गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कलयुग सम नहीं आन युग। ये लोग कहते हैं कि कलयुग है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग महिमा वर्णन करते हुए इतना सुंदर वर्णन किए हैं, भाव दिए हैं कि कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाइए राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास, भवतर बिनहि प्रयास, कलिजुग कर यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। कलिजुग में मन से सोचने से पुण्य हो जाएगा। हम मन में भाव बनाएं कि हम आज भागवत कथा सुनने जाएंगे, बगल के गांव में भागवत हो रहा है, हम भागवत सुनने जाएंगे। आप भागवत में गए नहीं, सुने नहीं, लेकिन आपने मन में विचार बनाया तो शास्त्रों में आया है कि आपने जैसे ही मन में ये भाव बनाया हम भागवत सुनेंगे, तो उसी क्षण भगवान गोविंद आकर के आपके हृदय में निवास करते हैं और उसका पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। कुछ ना कुछ % पुण्य आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप मन से कुछ सोचते हैं तो वो पाप आपको सोचने से नहीं, करने से प्राप्त होगा। यही कलयुग की महिमा है। इसीलिए तो राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। राजा परीक्षित ने कलयुग में देखा कि उनमें हजारों अवगुण हैं, लेकिन एक सुंदर गुण भी है, तो इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में यज्ञ करने से, दान करने से, तपस्या करने से जो फल मिलता था, कलयुग में कलौ केशव कीर्तनम, केवल भगवान के नाम का कीर्तन करके हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आया श्री रामचरितमानस में, कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिरि सुमिरि नर पावहि भव थाहा। भागवत जी के अंतिम श्लोक में भी नाम की महिमा गाई गई है। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणमामो दुःख शमनः, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। भगवान का नाम कीर्तन अनेक प्रकार के पापों को दूर करके भगवान के चरणों में भगवान से जोड़ने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे सभी भाइयों, भक्त लोग, हमारे बात को मान लीजिए, विश्वास मानिए। आप जो कुछ करना है करिए, लेकिन नाम से जुड़े रहिए। नाम आपको भगवान से मिला देगा और कोई भी शक्ति नहीं है कलयुग में। हम पूजा करते हैं, पूजा में भी आप देखेंगे तो दही भी अपवित्र है। हम अधिक घरों में जाते हैं पूजा कराने तो वहाँ सुधा के दूध और दही का प्रयोग होता है। न जाने वो दूध गौ माता का है या नहीं है। तो इसलिए सामग्री से तो हम भगवान को प्राप्त कलयुग में। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग में केवल नाम की महिमा रहेगी। भाव से अगर नाम का कीर्तन करेंगे, निश्चित ही भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए मान लो मेरी बात, विश्वास मानो, आप कर्म करो,
खूब धन कमाओ, अपने अपने कार्य करो, दुकान चलाओ या बिजनेस नौकरी जो भी आप करते हैं आप सब करो, लेकिन कुछ क्षण भगवान के लिए निकाल लो। जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल लो, प्रेम कर लो श्री राम से। भगवान के लिए कुछ क्षण निकालिए। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद है, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध है। एक घड़ी आधो घड़ी जितना समय मिल जाए, लेकिन मन से भगवान में लग जाइए। और गोस्वामी जी ने तो इतना कहा कि अगर आपको समय नहीं मिलता, आप कहेंगे महाराज जी हमारे पास समय नहीं है, हम क्या करें, घर के काम बहुत हैं, तो कर से कर्म करई विधि नाना, मन राखहूँ जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करई विधि नाना, मन राखहूँ जहाँ कृपा निधाना। बस कर्म करिए, कर से काम करते रहिए, लेकिन मन गोविंद को दे दीजिए, मन भगवान को दे दीजिए, बस यही चाहिए। लेकिन ये मन जो है बड़ा चंचल है। यही तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने भी दुखड़ा रोया था कि मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बधन्तु विषयासक्तम मुक्तम निरविषयी मनः। ये मन बड़ा चंचल है। कबीरदास जी भी फरमाते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीते, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीते। ये मन जो है भगवान से मिलने में एक बाधा है। अगर मन आपका गोविंद में लग गया तो भगवान मिल जाते हैं, संसार में लग गया तो आप माया में फंसे हैं। कीर्तन करेंगे तो गोविंद की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। और कीर्तन का उल्टा अगर आप करेंगे, कीर्तन शब्द लिख करके आप उल्टा करेंगे तो उसका उल्टा होगा नर्तकी। तो कीर्तन करेंगे तो मन गोविंद में, भगवान श्री राम के चरणों में लगेगा। लेकिन आप अगर कीर्तन के जगह आप नर्तकी में मन लगाएंगे, माया इधर उधर भटकने में मन लगाएंगे, इस संसार में मन लगाएंगे, तो मन जो है इस संसार में फंस जाएगा। क्योंकि मन की गति है अटपटी, झटपट लखही न कोय, मन की खटपट मिटही तो चटपट दर्शन होय। मन गोविंद में अगर लग जाए तो निश्चित ही प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित है। कई भक्तों ने भगवान को प्राप्त कर लिया। आप मानेंगे आजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण पुकारा, लेकिन केवल नारायण, अंत समय में नारायण तो मेरे प्रभु नारायण साक्षात अपने सारे गणों को भेज दिए और वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। बताइए, एक बार नारायण कहने से जब अजामिल मुक्त हो जाता है तो क्या आप भाव से भगवान को गाएंगे तो आप मोक्ष को नहीं प्राप्त होंगे, आप निश्चित ही होंगे। लेकिन भाव बस गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक ने छूट दिया कि भाव कुभाव अनखयाल सहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भगवान का नाम भाव से, कुभाव से, अनख और आलस से भी, आलस मतलब ऐसे आलस में भी लोग राम राम कह लेते हैं, तो अगर आलस से भी भगवान का नाम निकलता है तो कल्याण ही करता है। अग्नि को आप अपने
हाथ से स्पर्श करेंगे, आप अग्नि के पास जाएंगे फिर भी अग्नि जलाती है, और अग्नि को आप अपने पास लाएंगे फिर भी अग्नि जलाती है। तो जिसका काम है कल्याण करना, वो कल्याण ही नाम करती है। इसलिए नाम को भाव से गाइए। देखिए, भारत में जब जन्म होता है वो बड़ी भाग्य से भारत में जन्म होता है, क्योंकि भारत जो है ये देव भूमि है भारत, और देव में भी ये योग भूमि है, ये योगी ऋषियों की भूमि है, ये तपोभूमि है, तपस्वियों का भूमि है। भारत को योग भूमि कहा गया है। 14 भुवन 3 लोक में हम जो इस लोक में रहते हैं इसका नाम मृतलोक है, और इस मृतलोक में 7 द्वीप हैं, और उन सप्तद्वीपा वसुंधरा, और इन 7 द्वीपों में हमारे द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। और आप जानेंगे जम्बू द्वीप नाम क्यों पड़ा। यहाँ अधिक से अधिक जम्बू यानी जामुन के फल ज्यादा होते थे, पेड़ बड़े बड़े पेड़ थे यहाँ, इसलिए इस द्वीप का नाम ही जम्बू द्वीप पड़ गया। और इस जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, और इन 9 वर्षों में हम जो इस वर्ष में रहते इसका नाम भारत वर्ष है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आया है कि गंगा जी से 400 कोस की दूरी से अगर केवल गंगा जी का नाम ले लिया जाए तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो धन्य है हम सभी कि भारत में हम लोग का जन्म हुआ है। अब आप अमेरिका में जाएं, अमेरिका से, क्योंकि ये जो श्लोक है इस श्लोक के अनुसार अगर आप अमेरिका, इंग्लैंड, थाईलैंड इत्यादि में आप जाएंगे तो वहां से इसका प्रभाव नहीं होगा। लेकिन 400 कोस श्लोक में आया कि गंगा गंगेत्यो बुर्यात योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं च गच्छति। गंगा गंगेत्यो बुर्यात योजना नाम सतेरपि। 100 योजन की दूरी से अगर कोई गंगा गंगा नाम ले ले 100 योजन, तो 1 योजन में 4 कोस होता है, और उन 4 में 100 से आप गुणा करेंगे तो होगा 400। तो 400 कोस और किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है। तो उसमें अगर आप बदलते हैं तो वो हो जाएगा आपका 1200 किलोमीटर की दूरी से अगर कोई गंगा जी का केवल नाम ले लेता है तो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है, उनका सारा पाप समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारा जन्म भारत में हुआ है, इसलिए भी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में आया कि भारत के अलावा जो भी विदेश की भूमि है वो भोग भूमि है, और भारत जो है वो योग भूमि है, योगियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि। यहाँ पूजन पाठ तपस्या इत्यादि किया जाता है, ये जो है योग भूमि है। आप अमेरिका जाइएगा, आपने वहाँ पर जाकर के जो भी आपने पूजन पाठ यज्ञ किया उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन वहीं आप भारत में उसका आप भजन करेंगे, यज्ञ करेंगे, कीर्तन करेंगे तो पुनः पूर्ण रूप से इसका फल प्राप्त होता है। इसलिए सब लोग जब भी कुंभ इत्यादि लगते हैं, अब कुंभ का दर्शन विदेश में नहीं होता, भारत में होता है। 4 धाम आपके यहाँ हैं। पूर्व का धाम है श्री जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ भगवान। पश्चिम के धाम है श्री द्वारिकाधीश भगवान, और दक्षिण में श्री रामेश्वरम भगवान, और उत्तर में श्री बद्री विशाल, बद्रीनाथ भगवान केदार क्षेत्र में केदार भगवान है। तो ये तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर, और तीर्थों के राजा हैं प्रयाग। और हमारे काशी, अयोध्या और जो मथुरा वृंदावन है, ये तो साक्षात भगवान का घर है, निज धाम है प्रभु का। काशी भगवान शिव का धाम है, अयोध्या और मथुरा वृंदावन भगवान का निज धाम है। तो इसलिए धाम में बार बार जाने का प्रयास कीजिए और नाम जप कीजिएगा तो बार बार देखिए नित्य आप भगवान का नाम जप कीजिए।
माला हो तो माला में भगवान की तुलसी माला से जो भी नाम प्रिय हो, सीताराम, राधे श्याम, राधा राधा, भगवान शिव का नाम रुद्राक्ष पर अगर जपना है तो सांब सदा शिव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि आपने अगर सांब सदा शिव नाम जपा तो उससे आपका कल्याण होगा। या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप जप सकते हैं, बहुत सुंदर मंत्र है। दोनों का मिश्रण है, भगवती माँ पार्वती और भगवान सांब सदा शिव। तो आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें और निश्चित ही कलयुग में अधिक से अधिक नाम का जप करें। अधिक से अधिक जितना हो सके समय निकाल करके नाम जप करें। इसलिए हमारे अनेक संतों ने नाम जप पर ही जोड़ दिया। आप जिन संतों के मुख से ये प्रवचन अमृतमय वाणी सुनेंगे, सबके मुख से ये निश्चित निकलेगा कि नाम जप कीजिए। आज प्रेमानंद जी ने श्री राधा राधा नाम जप करके देखिए, राधा नाम से कितना भगवती की कृपा, राधा रानी की कृपा प्राप्त की है और आज कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। जो बुरे कर्म में लगे हुए थे सबका आज कल्याण हो रहा है। और पहले भी कथा आती है, अजामिल बुरे कर्म में थे। वाल्मीकि जी भी, जो वाल्मीकि रामायण की रचना किए, वो कोई विद्वान पहले नहीं थे। पहले वाल्मीकि जी उतना अच्छा नहीं थे। वाल्मीकि जी बुरे कर्म में लगे हुए थे, लेकिन उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। पहले मरा 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 जपते जपते, अगर मरा 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 मराम आप 2 4 5 बार कहिएगा, 8 बार, तो उसमें से राम राम बीच में से निकल जाता है। तो उतने जपने से भी वाल्मीकि जी इतने बड़े विद्वान हो गए कि वाल्मीकि रामायण लिख दिए। मीरा जी ने भी बड़ी सुंदर भाव से गोविंद को भजा, गिरधर गोपाल को अपना पति माना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो भगवान ने, राणा ने उसको विष दिया, वो विष अमृत हो गया। थे नल नील जात के बानर, नल नील बानर थे, और प्रभु का नाम शिला पर्वत पर लिख दिए, पहाड़ पर लिख दिए, और उसी से पुल बना और सेना पार हो गई। द्रौपदी ने जब दुष्ट दुशासन ने चीरहरण कर रहा था, उस समय पहले उन्होंने अपने 5 पतियों को देखा, वो नहीं बचा पाए, तो उन्होंने क्या किया कि सभा में जितने लोग बैठे थे, भीष्म इत्यादि बड़े बड़े, सबसे प्रार्थना किया। किसी ने जब नहीं बचाया तो अंत में मेरे गोविंद को जब पुकारी, तो मेरे प्रभु ने तुरंत, केवल द्वारकाधीश को जब पुकारी तो भगवान द्वारिका में थे, और वहां से प्रभु तुरंत आ गए। और कहा जाता है कि इतने चीर बढ़ गए चीर अपार, भगवान की कृपा से, नाम से, तो चीर इतना बढ़ गया कि दुशासन का पसीना पसीना आ गया। और साड़ी भी चिनारी है, किनारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही किनारी है, इतना बढ़ा कि दुशासन पसीना पसीना हो गया। तो इसलिए नाम की महिमा है। अगर आप अपने को भगवान को समर्पण कर दे रहे हैं तो निश्चित ही प्रभु की कृपा आप पर होगी, अगर भाव से भजेंगे तो इसलिए भाव से भजें। और आज की वीडियो में इतना ही। प्रार्थना आपसे सबसे है कि आप सब काम कीजिए, काम करते रहिए, लेकिन पवित्र अन्न पाइए। जैसे खाइएगा अन्न वैसे ही होगा मन, जैसे पीजिएगा पानी वैसे होगा वाणी। तो आप पवित्र भोजन करें और नित्य नाम जप करें और माता पिता की सेवा निष्ठा से करें, तो निश्चित ही भगवत प्राप्ति होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जीते जी जितना हो सके अपने माता पिता की सेवा कीजिए, जितना हो सके आप खूब कमाइए और अपने माता पिता की सेवा खूब कीजिए। भगवती की कृपा, भगवान की कृपा तभी होगी जब आप पर आपके माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद होगा। तो मुझे विश्वास है कि आप सब लोग करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।